बिहार राज्य के भागलपुर में सैकड़ों ठग कंपनी एवं क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी बारी बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भागलपुर में कई लोग चिटफंड कंपनियों से ठगा गए हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है तो कई लोग मरने की कगार पर हैं। इसी बात को लेकर आज सैकड़ों परिवार हल्ला बोल प्रदर्शन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्थान के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को 180 दिन में CID एक्ट के तहत बेईमान अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात कही है, उसे जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन रौद्र रूप धारण करेगा, क्योंकि सभी पीड़ित परिवार सड़क पर आने की कगार पर हैं। इसलिए कि हम लोग सहारा इंडिया में पैसा फिक्स किए थे आज से 6 साल पहले, रोज वैली वाला में जमा करते थे न कि 500 रुपया महीना। 2 साल तक किए हम लोग जमा, पैसा कोई भी तक नहीं मिला है। 13 साल हो गया रोज वैली में और हुआ 6 साल सहारा इंडिया में। बेटी सबकी शादी के लिए बेटिया सबके लिए धरे थे, 4 लड़की है हमको। अच्छा। 2 लड़का है। किस लिए पैसा जमा किए थे? किस लड़की का शादी करने के लिए रखे थे। क्या हुआ? पैसा नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। कब से नहीं मिला? आज 6 साल हो गया सहारा इंडिया में, 13 साल हो गया थी रोज वैली वाला में। शादी वाली बेटी का ग्रुप गया? अभी नहीं किए हैं शादी। क्यों नहीं कर पाए? तो गरीब हैं हम लोग, कमाते खाते हैं तो कहाँ से करेंगे? रखे थे पैसा तो कैसे करेंगे? जो हम लोग एक कंपनी के नाम से एल्केमिस्ट कंपनी में पैसा जमा किए थे और कोई गरीब बेटी का शादी करने के लिए जमा किया था, कोई बच्चे को एजुकेशन के लिए जमा किया था, और आज जब कंपनी का समय पूरा गया और समय मैच्योरिटी का टाइम आ गया, आज कोई कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। आज बहुत लोग फांसी लगा के मर गए, बहुत लोग जहर खा के मर गए, बहुत सारे इतने एजेंट हैं जो कि खुद दुखित होकर के कोई किसी को मार दिया, कोई अपने से लाश से मर गया। अच्छा ठीक है, आज आप क्या लोग कह रहे हैं? आज हम लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग जो बर्ड्स एक्ट कानून के तहत जो पेपर आज जमा कर रहे हैं, वो पेपर का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपर लेकर के वो रख देते हैं, उसको पेपर को आगे भेजा जा रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। और उस पर मोहर नहीं लग रहा है। हम DM सर से अपील कर रहे हैं कि जो हम लोगों को रिसीविंग दे रहे हैं उस पर एक मोहर और डेट भी दे। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कहलगांव स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम स्थल पर तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार विक्रमशिला महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार शामिल होंगे, जिसमें मशहूर गायक अल्ताफ रजा, सारेगामा फेम सुश्री के साथ इंडियन आइडल विजेता सलमान अली भी शिरकत करेंगे। DDC अनुराग कुमार ने ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। DDC ने बताया कि विक्रमशिला महोत्सव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के कलाकार भी शामिल होंगे। आपको बता दें, विक्रमशिला महोत्सव में कई राजनीतिक बड़े चेहरे भी उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। विक्रमशिला महोत्सव जैसा कि आप लोग जानते हैं 18 और 19 तारीख को प्रस्तावित है। तो इसमें हम लोगों ने मेजर अट्रैक्शन के तौर पे जो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, तो पहले दिन 18 तारीख को अल्ताफ राजा और सारेगामा फेम की सुश्री लाज, उनको बुलाया जा रहा है। और 19 तारीख को सलमान अली रहेंगे जो इंडियन आइडल फेम के हैं, और उनके साथ श्रेयसी चक्रवर्ती रहेगी। और उनके अलावा जो हम लोग की प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट वगैरह हैं भागलपुर जिले या कहलगांव के, उन लोगों को भी प्राथमिकता से बाकी समय देने का है। उसके अलावा योजनाओं से संबंधित 20 से 22 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पंडाल में इस बार हम लोगों ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। इस बार थोड़े हाई स्टैंडर्ड के जो हैंगर्स होते हैं वो वहाँ पे लगाई जाएगी, और अंत्यचक्र में सारी तैयारियां की जा रही है, उसका निरीक्षण भी निरंतर किया जा रहा है। और वहाँ पे कहलगांव में SDM कहलगांव को दायित्व दिया गया है कि ससमय सारे काम के निष्पादन हो जाए। भागलपुर पुलिस ने खूंखार अपराधी रंजीत यादव की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। रंजीत यादव के विरुद्ध हत्या व आर्म्स एक्ट के 3 कांड दर्ज हैं। खूंखार अपराधी रंजीत यादव के द्वारा 2012 में जमीनी विवाद को लेकर साहिबगंज चौक पर कारू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संदर्भ में केस भी दर्ज किया गया था। इस केस को लेकर वर्ष 2013 में रामदेव यादव की उसकी घर के सामने
गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर 2014 में जमीनी विवाद को लेकर ततारपुर विश्वविद्यालय थाना के मृतक कारू यादव के भाई गांधी यादव के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। सीरियल किलर करीब 11 वर्षों से फरार चल रहा था। एसएसपी के आदेश के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन करते हुए त्वरित छापेमारी करते हुए ललमटिया ओपी के सहयोग से 13 मार्च की रात्रि उसके घर नसरत खानी से गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर 13 मार्च की रात्रि गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान इसाकचक गुमटी नंबर 12 के पास रात्रि में 1 बजे संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पर बैठे 3 अपराध कर्मी को लालूचक भट्टा की ओर से आते हुए देखा गया। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो अपराध कर्मी भागने लगे, जिसे रात्रि गश्ती दल के द्वारा रोका गया तो 2 अपराधी चिक्कू यादव गौरव हरी हथियार लहराते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जबकि तीसरा अपराध कर्मी रवि कुमार एक लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी अपराधी कहीं अपराध करने की नीयत से हथियार से लैस होकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। भागलपुर पुलिस एक खूंखार अपराधी जो एक सीरियल किलर भी है उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये अपराधी रंजीत यादव है जिसका घर साहेबगंज में है और इनके पिता का नाम सिकंदर यादव है। ये व्यक्ति लगातार एक के बाद एक हत्या के एक मामले को अंजाम दिया है। ये भूमि विवाद को लेके कारू यादव को साहेबगंज चौक पे गोली मारकर हत्या कर दिया था और अगले साल इसके भाई जो इस मामले के गवाह थे उनकी भी हत्या इनके द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। और 2014 में फिर उसके अगले साल इनके द्वारा उसके जो दूसरे भाई हैं गांधी यादव उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनके घर जाकर के। तो लगातार ये हत्या की घटना को अंजाम देते गए हैं और पिछले 11 साल से ये फरार थे। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। जो सूचना मिली इनके लोकेशन की सूचना मिलने पर श्री आनंद कुमार एसएसपी महोदय के निर्देशन में और दोस्ताक्षरी के निगरानी में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें ललमटिया थाना विश्वविद्यालय थाना की संयुक्त छापेमारी से ये व्यक्ति कासटोली नसरत खानी से कल रात को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे गिरफ्तारी में सफलतापूर्वक पूरा टीम है, पूरी टीम ने सफलतापूर्वक छापेमारी करके इसकी गिरफ्तारी को है कि हाल के दिनों में किन किन मामलों में ये सक्रिय रहे हैं। अगर जो भी मामले आते हैं वो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे उसको। क्या इनके पर वारंट था? हाँ, इनके पे एक वारंट था। हाँ, इनके ऊपर वारंट, ये वारंटी थे, पिछले 11 साल से फरार थे और ये वारंटी थे। इन पे जो मामले दर्ज हैं 148/12 इन्हें 2012 में 148 कांड संख्या दर्ज किया गया था विश्वविद्यालय में। फिर 675 2013 में कांड संख्या दर्ज किया गया था विश्वविद्यालय में, जो मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस है। फिर उसके बाद इसको 83/14 में फिर से इन्होंने हत्या किया तो 683 2014 में कांड दर्ज किया गया था। भागलपुर के नौगछिया के न्यू पुलिस लाइन में एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ओवरऑल प्रदर्शन में परबत्ता थाना प्रभारी पंकज कुमार ने प्रथम स्थान, रंगरा ओपी प्रभारी बिट्टू कुमार कमल ने दूसरा स्थान और खरीक थाना प्रभारी सूबेदार पासवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अच्छा करने वाले ALTF नौगछिया जयप्रकाश को 1000 रुपये का रिवार्ड दिया गया, जबकि बिहपुर ALTF का कार्य संतोषजनक रहा, उन्हें 500 रुपये का रिवार्ड दिया गया। जन शिकायत को सांग कार्यक्रम में ढोलबज्जा थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने 20 आवेदनों का निष्पादन किया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये का रिवार्ड दिया गया। एसपी ने कहा कि जिन थानाध्यक्षों ने 2 अंकों में गिरफ्तार किया है उन्हें रिवार्ड दिया गया है और जिन्होंने 2.5 अंक से कम गिरफ्तारी की है उनसे 100 कॉज पूछा गया है। अपराध गोष्ठी में नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार, मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे समेत अन्य
पुलिस कर्मियों और सभी थाना अध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। वहीं विशेष छापेमारी अभियान में किसी तरह के छापेमारी नहीं करने पर SC/ST थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण पूछा गया है। एसपी ने कहा कि SC/ST थाने में कई केस लंबित है और कई फरार चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने किसी प्रकार की छापेमारी नहीं की, जबकि भवानीपुर OP थाना अध्यक्ष ने रविवार को एक गिरफ्तारी की है, जिस कारण उन्हें रिवार्ड दिया गया। एसपी ने कहा कि राजेंद्र कॉलोनी की घटना को छोड़कर सभी जगहों पर पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। आगामी दिनों में रामनवमी है, चैती दुर्गा है, चैती छठ है, इन त्योहारों को लेकर भी चर्चा की गई। लालू यादव और उनके परिवार पर ED और CBI की रेड का मामला पूरे सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर भागलपुर के जदयू महासचिव शिशुपाल ने कहा कि केंद्र सरकार लालू यादव और उनके परिवार को केंद्रित कर बेवजह परेशान करने का काम कर रही है। यह कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाह रही है कि आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी को लालू यादव व उसका परिवार पूर्ण समर्थन करे, इसलिए वो ED और CBI से दबाव बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वतंत्र एजेंसी ED और CBI को अपने कब्जे में कर लिया है, जिस कारण लालू यादव और उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। हम इसको स्पष्ट रूप से यही देख रहे हैं कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, जो आगामी 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी से समर्थित सरकार अपना इस एजेंसी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके इस तरह का काम कर रही है। क्या लगता है कि लोगों को नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार को परेशान करके एक दबाव बनाया जा रहा है ED और CBI के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाएं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। इसके लिए ये दबाव बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, इतना करोड़ उतना करोड़, एक सीजर लिस्ट तैयार करके सार्वजनिक कर देना, इतना इतना रुपया इन जगहों से मिला है। कोई सार्वजनिकता नहीं है, कोई सीजर लिस्ट नहीं है। आप देखेंगे आमतौर पे छोटे घरों में भी अगर छापा मारता है तो एक सीजर लिस्ट बनता है। बिहार प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी बनाती है। इतनी बड़ी एजेंसी है, कोई सीजर लिस्ट नहीं है। मूल रूप से लालू यादव के परिवार को परेशान करने के लिए ये थे। क्या लगता है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बिहार के, वो तो कदापि नहीं जाएंगे। वो तो बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और ये जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र जो खतरा में पहुंचा दिया जो सरकार और पार्टी, उसके खिलाफ एकजुट होकर पूरे देश में विपक्ष को चट्टानी एकता के साथ करके नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? ये देश की जनता तय करेगी। आगामी 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम तय करेगा। लेकिन हम लोग की तैयारी है कि माननीय प्रधानमंत्री के पद पे 2024 में माननीय बिहार के सूबे के मुखिया, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी को बिठाएंगे और लाल किले में झंडा फहराएंगे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 के रामनगर कॉलोनी के समीप काली मंदिर के पास उदय शंकर गोस्वामी के घर देर रात भीषण चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला तोड़ा और आभूषण को अपने साथ लेकर चंपत हो गए। मामला तब प्रकाश में आया जब उदय शंकर गोस्वामी का परिवार 5 दिन बाद अपने घर वापस लौटा। गौरतलब है कि उदय शंकर गोस्वामी व उनका परिवार 9 मार्च को शादी और होली समारोह में गौरा चौकी गए हुए थे। वहीं शादी के बाद 13 मार्च को जब अपने घर वापस लौटे तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त है। सभी दरवाजे के ताले टूटे हैं और जितने जेवरात और नगद पैसे थे वो भी नहीं है। तब जाकर बबरगंज थाने को सूचित किया गया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है और पास में लगे CCTV कैमरे को भी पुलिस खंगालने में लगी हुई है। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ DRCC सेंटर सह BSEFCL कार्यालय में कार्यरत HWO और MPA का संयुक्त संगठन 4 दिवसीय हड़ताल पर चला गया है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि मांगे जल्दी पूरी कर ली जाएगी, लेकिन आश्वासन देकर हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की बात की गई थी, लेकिन आज तक इन लोगों की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गई है। वहीं इन लोगों का कहना है कि मानदेय भी काफी कम है और अपने गृह जिला से काफी दूर इन लोगों की पोस्टिंग की गई है। इन लोगों का कहना है कि उनकी यह नियुक्ति गृह जिला के आसपास की जाए, जिससे इन्हें छुट्टी में घर जाने में सहूलियत मिल सके। लोगों को बिहार विकास मिशन और बिहार सरकार से कुछ मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सारे जिले के सभी 38 जिले के SW और MPA
और सरकार से बस यही आश्वासन मिल रहा है कि आपकी मांगे को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं किया गया। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मतलब नौकरी की जो अवधि है वो 60 साल के लिए हो। उसके बाद हमारे वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। हम लोग गिरिडीह जिला से काफ़ी दूर 400-500 किलोमीटर दूर आके अपना नौकरी कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी परेशानी होती है घर आने जाने में। उसके बाद हमारी सैलरी जो भी इंक्रीमेंट होती है, हमारी सैलरी से वो 1 महीने का वेतन काट लेते हैं। वो वेतन हम लोगों को ब्याज सहित सरकार वापस करे। विभाग को इससे पहले भी दिए हैं? जी, हम लोग उससे पत्राचार भी कर चुके हैं विभाग से। बस विभाग हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसके बावजूद कुछ भी काम नहीं करते हैं। इससे पहले हम लोग सितंबर माह में 1 से लेकर 7 तारीख तक काला पट्टी लगा के काम करते हुए, अपने कार्य को निर्वहन करते हुए मैंने इसका विरोध भी जताया है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के सिलसिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। उन लोगों ने आक्रोशित मुद्रा में प्रशासन व राज्य सरकार को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द प्रारंभ करे, वहीं समान वेतन देने की बात जल्द से जल्द पारित करे। इसके अलावा कई मांगों की सूची उन लोगों ने आवेदन पर अंकित कर जिलाधिकारी को सौंपा। साथ उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह प्रदर्शन और भी बड़ा रूप धारण करेगा। सर्वप्रथम मांग है हम लोगों का कि एनपीएस जो सरकार जो काला कानून बनाया इसको वापस ले और पुरानी पेंशन लागू करे। दैनिक वेतनभोगी पंप चालक का लोग जन शिकायत कोषांग से 2.5 साल पहले से ही मामला लंबित है, जबकि आदेश पारित हो चुका है कि इनको भुगतान अविलंब करना है। इसके बावजूद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जो स्थिति इन लोगों की दयनीय स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। प्रमोशन सरकार जो अभी तक रोके हुए हैं, संवर्गीय संरचना प्रमोशन डीपीसी बैठक चालू करे, नियमित बहाली करे। उसके बाद जो संविदा पर आधारित जो भी है उसको नियमित करे, ठेका सोच का आउटसोर्सिंग का बहाली बंद करे। ये सब हमारे लोगों को मुख्य मांग है। उसके बाद 7वां वेतन में जो 2400 ग्रेड पे देने का प्रावधान है एलडीसी को वो लागू करे, 31/11 लागू करे। विभागीय संरचना जो है के हिसाब से भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यालय, कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकाय प्रभाव एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के द्वारा हर महीने 8वीं से 12वीं तक की बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर आज भागलपुर के जिला स्कूल प्रसाल में बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि आज के क्विज प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को विभाग के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में चहुमुखी विकास के साथ साथ सभी विषयों के ज्ञान को अर्जित कराना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।